अब तक हमने रेंज निकालने के दो मेथड देखे, अब हम एक और मेथड देखते हैं, वो है मोनोटोनिसिटी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है कि फंक्शन मेरा मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब या तो वो इंक्रीजिंग है या वो फिर डिक्रीजिंग है। हम इसका कंसेप्ट यूज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। चलो मान लो लेट्स से एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मेरे को इसकी रेंज निकालनी है ए से बी के बीच में। ठीक है, बट मेरे को ये पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड इंक्रीजिंग है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। ऐसा क्यों है, क्या लेट्स से देखते हैं, चेक करते हैं। पहली चीज समझो कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है। देखो कैसे है बताते हैं। देखो मान लो ये x1 है, ये x2 है। इतना पता है हमें x2 ग्रेटर देन x1 है। अब x2 पे जो वैल्यू आ रही है और जो x1 पे वैल्यू आ रही है, x1 पे वैल्यू ये आ रही है, x2 पे वैल्यू ये आ रही है, तो ये वाली वैल्यू से बड़ी है। तो सिंपल इंक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब यही होता है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन लेस देन f ऑफ x2 होगा, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये इसी चीज का हम यूज करेंगे कुछ फंक्शंस की रेंज निकालने में। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है ए से बी के बीच में। इंक्रीजिंग है ए से बी के बीच में, तो ए पे मिनिमम वैल्यू आएगी और बी पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मेरे पास ये मिनिमम मैक्सिमम आ गई। अगर मान लो मेरे पास ऐसे ही कुछ एक और एग्जांपल है, लेट्स से एफ एक्स है और मेरे को इसकी सी से डी के बीच में रेंज निकालनी है। अब मेरे को ये पता लगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिक्रीजिंग है। तो अगर डिक्रीजिंग है तो ये कुछ ऐसे टाइप का होगा लेट्स से, और ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब एक चीज बताओ, डी पे मिनिमम वैल्यू आएगी और सी पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, एफ ऑफ डी टू एफ ऑफ सी। ये इसके लिए रेंज हो जाएगी। अब चलो ठीक है, अब इन दोनों को, दोनों रिजल्ट्स को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले को क्या मैं कंबाइन करके बोल सकता हूँ कि रेंज क्या है, रेंज इज मिनिमम ऑफ। अगर मान लो ऐसा करके करते हैं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे को इसकी रेंज निकालनी है ए से बी के बीच में, और ये फंक्शन मोनोटोनिक है एंड कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन मोनोटोनिक है एंड कंटिन्यूअस है, तो इसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझते हैं। मैंने बोला कि कोई फंक्शन है ए से बी के बीच में मोनोटोनिक है, यानी कि या तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर वो डिक्रीजिंग होगा। अच्छा चलो ठीक है, जब अगर इंक्रीजिंग है तो इसकी रेंज क्या बनेगी, ए पे मिनिमम बी पे मैक्सिमम। तो ए पे मिनिमम बी पे मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या आएगा ये, और मैक्सिमम क्या आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर मान लो वो डिक्रीजिंग है, अगर वो डिक्रीजिंग है तो उल्टा होगा, तो यहाँ पर मिनिमम क्या मिलेगा मेरे को, एफ ऑफ बी, और यहाँ मैक्सिमम क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए। दोनों किस कवर हो जाएंगे इसमें। क्लियर है ये चीज। अब इस चीज को यूज कैसे करना है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स से y इज इक्वल टू 3e रेस टू पावर x माइनस 5। मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। अब एक चीज बताओ, e रेस टू पावर x है जो, ये इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। कैसा होता है ये, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी यही रहेगा, यही रहेगा ना। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा। अब मैं अगर इसमें से -5 कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अब इसकी रेंज क्या आ गई, -5 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ गई। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। अब चलो इसकी रेंज निकालने के लिए पहले हमें ये देखना, देख इसकी मोनोटोनिसिटी से रेंज निकालते हैं। कई तरीके होते हैं रेंज निकालने के। पहले एक चीज बताओ, लॉग है, लॉग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा चलो ठीक है, हमें पता ही नहीं है लॉग क्या है। ठीक है, अगर अब मेरे को फंक्शन चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो कैसे चेक करेंगे। पहला एक तरीका तो ये है कि इसको डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स निकालो। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम बोलूंगा मैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो मैं बोलूंगा फंक्शन क्या है मेरा, डिक्रीजिंग है। यहां तक क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, अब एक चीज बताओ, लॉग है, लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। अब इस ग्राफ से मैं बोल सकता हूं क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है,
क्यों है क्योंकि इंक्रीजिंग? क्योंकि जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ y की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या बोलूँगा, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। चलो ठीक है, वही बढ़िया इंक्रीजिंग है। अब इसका देखते कैसे यूज़ करेंगे हम। अब पहले एक चीज़ बताओ, x² माइनस 2x प्लस 3 क्वाड्रेटिक है, इसकी रेंज क्या होगी? क्या इसकी रेंज ये बोल सकते हो -d/4a से इन्फिनिटी होगी, a पॉजिटिव है, और -d/4a क्या आ रहा है इसका 2, तो इसकी रेंज क्या आ गई, x² माइनस 2x प्लस 3 की रेंज क्या होगी 2 से इन्फिनिटी। अब एक चीज़ बताओ, लॉग इंक्रीजिंग है, अगर ये इससे बड़ा है तो अगर मैं इसके ऊपर लॉग लगाऊंगा तो लॉग ऑफ दिस ग्रेटर देन लॉग ऑफ 2, तो यही यहाँ से बस इसकी रेंज आ जाएगी, ln ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3, और ln इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। अगर यही कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, उससे भी मैं रेंज निकाल पाता। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरी रेंज क्या आएगी, रेंज क्या होगी, ln 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये एक फंक्शन गिवन है, मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। ये कौन सा केस है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। देखते हैं इस तरह वाले क्वेश्चन की रेंज कैसे निकालते हैं। पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस 2xy प्लस 5y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 5। अब x² वाली टर्म एक तरफ ले आते हैं, y माइनस 1 प्लस x इंटू 2y प्लस 2 प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। अब एक चीज बताओ, जब भी हम रेंज निकालते हैं, मैं रेंज किसके लिए निकालूंगा, x की उन वैल्यू के लिए निकालूंगा जब x रियल होगा, उन्हीं की वैल्यू के लिए निकालूंगा। x रियल होने का मतलब इसके रूट्स रियल होंगे, इसके रूट्स रियल होने का मतलब इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब d क्या होगा, 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू a y माइनस 1 इंटू सी, दिस 5y माइनस 5। अब ये मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, -16y² प्लस 48y माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, y² माइनस 3y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब इसके रूट्स देखते हैं क्या बनेंगे, इस इनइक्वालिटी को बेसिकली सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स बनने चाहिए, क्या बनेंगे इसके रूट्स, इरेशनल रूट्स बन रहे हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूँ तो ये क्या बनेगा, y² माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो लेट्स से ये रूट्स हैं अल्फा कोमा बीटा, तो यहाँ पर अल्फा ये आया, बीटा ये आया, प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0, तो मेरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो मेरे पास रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, दैट इज इट इज 3 माइनस रूट 5/2 टू 3 प्लस रूट 5/2। अब इन वैल्यूज पे लिए ये 0 नहीं हो रहा, तो यही मेरी इसका आंसर है। रेंज क्या है इसकी, 3 माइनस रूट 5/2 टू 3 प्लस रूट 5/2। अब लेट्स से एक ये फंक्शन है, मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। ये क्या, ये c क्या है, कॉम्बिनेशन वाला c है, तो इट इज x माइनस 2 c 5 माइनस x। पहले ये बताओ, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने डोमेन में देखा था ऐसा क्वेश्चन, वैसे ही इस तरह के क्वेश्चन रेंज में भी बन सकते हैं। चलो पहले इसकी डोमेन देखते हैं क्या निकलेगी। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या आएगी, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन क्या आती है, ये वाली क्वांटिटी इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ से क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या आएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। अब मेरे को इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये आ रहा है। बट x क्या होना चाहिए, यहाँ पर x की वो वैल्यूज होनी चाहिए जब ये नेचुरल नंबर बन रहा है और ये होल नंबर बन, ये हाँ ये नेचुरल नंबर बन रहा है, ये होल नंबर बन रहा है, तो मेरे पास x क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक 4 और 5 वैल्यू ले सकता है, तभी बनेगा ना। अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तभी इसका सम इंटीजर बन सकता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आएंगी, 4 और 5। अब इन्हीं x की वैल्यू को इसमें पुट करो, y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो मेरे पास y की वैल्यू रेंज यानी कि क्या क्या आएगी, जब मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है 2c1, और जब मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है 3c0। तो यही इसकी रेंज होगी। रेंज क्या आ रही है, ये 2,1। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन है y इज इक्वल टू tan ऑफ पाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ cos x। मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, ये वाली जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का इंटीग्रल पार्ट, ये हमेशा इंटीजर होगा? अगर ये हमेशा इंटीजर होगा, एक किसी इंटीजर को मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, मेरे पास एन पाई बनेगा। और tan ऑफ एन पाई क्या होता है, 0 होता है। तो x की कुछ भी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं, ये वाली क्वांटिटी क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो इसकी रेंज हमेशा क्या होगी, 0। तो इसकी रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या है, 0। लेट्स से अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। अब पहले एक चीज बताओ, ये वाला पोर्शन ये कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होते हैं। ये साइन एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, तो ओवरऑल फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। अब पहले मैं एक चीज बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू देखता हूं। जब मेरा x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये वाला फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को करेगा, क्योंकि ये क्यूब किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये लीडिंग टर्म है ना यहाँ पर, ये लीडिंग टर्म कौन सी होगी, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। तो ये इन्फिनिटी को टर्न कर रहा है, तो ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। अब जब मेरा x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब ये किसको अप्रोच करेगा, देखो माइनस इन्फिनिटी को क्यूब करूंगा तो नेगेटिव साइन रहेगा ही रहेगा। तब मेरा y किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी के लिए किसको कर रहा था, प्लस इन्फिनिटी को। तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इसका मतलब क्या होगा, r, ऑल रियल नंबर इसकी रेंज होगी। क्लियर है।